नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल तक के जोड़ मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के भिन्न का जोड़ करना सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे यहाँ पर दो भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ते हैं जब उसका हर समान रहता है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरह से बटे का आपको यहाँ पर साइन ही से लेना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, आपको यहाँ पर देखना है अगर नीचे वाली संख्या अगर समान है तो आपको यहाँ पे इस तरह से बटे के नीचे आपको यहाँ पे इस तरह से 4 लिख देना है, ठीक है ना, लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ऊपर अंश और अंश को क्या कर देना है, आपस में जोड़ देना है, ठीक है ना। हमको क्या करना है 3 और प्लस में हमको यहाँ पर क्या करना है 6 करना है, ठीक है ना। तो 3 और 6 को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 और 3 कितना यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 9 बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जब दो भिन्न क्या करते हैं आपस में जोड़ते हैं जब उसका हर समान रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 बटे में 4 क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दो भिन्नों को जोड़ते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर इस तरह से सवाल आ जाए, 4 बटे में यहाँ पर 5 आ जाए, और इसके यहाँ पर 6 बटे में हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाए, और यहाँ पर 6 बटे में हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास 5 आ जाए, मतलब यहाँ पर हर क्या रहे, अगर नीचे वाली संख्या अगर समान रहे तो आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको करना है, ठीक है ना। चलो इसको करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इस तरह से आपको बटे का साइन लगाना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर संख्या नीचे वाली सेम है तो आपको इस तरह से आपको कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ऊपर वाली संख्या को आपस में जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो जोड़ देते हैं। तो हमको क्या करना है, 4 प्लस में क्या करना है, हमको यहाँ पर 6 करना है, और प्लस में हमको क्या करना है 6 करना है, ठीक है ना। चलो इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 और 6 कितना, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में क्या क्या 6 जोड़ेंगे यहाँ पर 16 हो जाएगा, और बटे में हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नीचे वाली संख्या समान रहती तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर ये पहला वाला तरीका जो है करने वाला जो भिन्न का जोड़ है आपको बहुत अच्छे तरीके से पसंद आया होगा, ठीक है ना। आइए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं जिस भिन्न का हर समान नहीं रहता तो उसको कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर क्या 5 बटे में 3 है, और प्लस में हमको क्या है 6 बटे में 5 है। देखो यहाँ पर इसका भी यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर क्या है 5, मतलब अलग अलग है। तो क्या करेंगे, अगर इस तरह से अलग अलग आ जाता है दोस्तों तो आपको क्या करना है, ध्यान सुनना है, नीचे वाली संख्या को क्या करना है, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपको इस तरह से बटे का साइन करके आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई करके आपको नीचे लिख देना है, ठीक है ना। 3 और 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 3 5 से यहाँ पर 15 हो जाएगा, तो आपको इस तरह से 15 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना है, इस तरह से, ठीक है ना। मतलब क्या करना है, 5 का गुणा आपको यहाँ पर 5 में करना है, इसके बाद जोड़ का चिन्ह लगाना है, इसके बाद 6 का गुणा आपको यहाँ पर क्या करना है 3 में करना है, ठीक है ना। चलिए पहले क्या करें, 5 का गुणा हम यहाँ पर 25 में करेंगे। चलो कर लेते हैं। 55 कितना है, 25 क्या हो जाए 25 हो, मतलब 5 का गुणा आपको 5 में करना है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है प्लस है तो आपको यहाँ पर प्लस कर देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमको करना 6 का गुणा आपको यहाँ पर 3 में करना है, तो 6 3 कितना हो जाए यहाँ पर 18 हो जाएगा, आपको इस तरह से 18 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए जोड़ देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 और 5 को जोड़ेंगे, क्या पहले इकाई एक को जोड़ते हैं, ठीक है ना। 8 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है ना। एक हासिल लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एक हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमको यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 में 1 को जोड़ेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 43 हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 43 बटे में 15, यही क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ पर हर क्या रहे असमान है तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं। आपको ये भी अच्छे तरीके से पसंद आया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं जब यहाँ पर 3 भिन्नों का जोड़ आ जाता है उसको कैसे करते हैं, ठीक है ना। अगर इस तरह से आता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर नीचे वाली संख्या क्या रहे, असमान रहे, मतलब हर का मान अगर असमान रहे तो उसको कैसे जोड़ते हैं। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से बटे का साइन करो, ठीक है ना। सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर 3 और 8 का एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पर 3 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 और यहाँ पर 3 और हमको यहाँ पर 8 का एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। ये किससे कटने वाला, हमारा 2 से कटने वाला, तो इसको 2 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा, ये हमारा ये भी नहीं कटेगा, 2 से कितना पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर 2 से कटने वाला है, ये नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही रहेंगे, 2 दूनी कितने पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये भी बात 2 से ही कट रहा है, ये 3 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 2 एक यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा 3 3 से कट जाएगा, ठीक है ना, 3 एक कम 3
हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा एक ही रहेगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी कितने हैं 8 हो जाएगा, 8 3 कितने पर 24 हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 और 8 का एलसीएम निकाला तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास यहाँ पर 24 आया, क्या है 24 आया, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, 5 बटे आपको 3 को पहले आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 3 का भाग हम यहाँ पर 24 में देंगे, जो भागफल आएगा उसका गुणा 3 के जस्ट ऊपर आपको 5 में करना है, ठीक है। चलो 3 का भाग हम क्या करें 24 में दें, 3 का भाग 24 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 8 24, क्या हो जाएगा, ये हमारा कितनी बार में कटेगा 8 बार में, तो क्या क्या हो जाएगा 3 8 यहाँ का 24 होता है, मतलब 8 बार में क्या हो रहा है, हमारा 24 कट रहा है। तो हमारे पास भागफल कितना है, हमारे पास यहाँ पर 8 आया है। इस 8 का गुणा क्या करेंगे हम लोग यहाँ 5 में करेंगे ऊपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 5 कितना है पर 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर 5 बटे 3 को सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 6 बटे 3 को सॉल्व करेंगे, पहले प्लस है तो आपको यहाँ पर प्लस लगा देना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 6 बटे 3 को सॉल्व करेंगे, 3 का भाग किस में देंगे, हम यहाँ पर 24 में गए, 3 8 कितना है 24 होता है। तो इस 8 का गुणा क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 के जस्ट ऊपर 6 में करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 8 कितना है 48 हो जाएगा। तो आपको करना है यहाँ पर 48 लिख देना है। अब देखो यहाँ पर क्या प्लस है तो आपको यहाँ पर प्लस कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर 8 का भाग क्या करना है, आपको यहाँ पर 24 में देना है। पहले क्या करें, अब यहाँ पर 6 बटे 8 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 का भाग 24 में देंगे, क्या होगा 8 3 24, मतलब 3 बार में हमारा ये 24 कट रहा है। तो यहाँ पर 3 भाग फल आया, तो क्या 3 का गुणा 8 के जस्ट ऊपर 6 में करेंगे, ठीक है ना। तो 6 3 कितना यहाँ पर 18 हो जाएगा, आपको इस तरह से 18 कर देना है, ठीक है ना। अब इसको सिंपल तरीके से जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पहले इकाई अंक को जोड़ते हैं, ठीक है ना। इकाई, इसका इकाई अंक, इसका इकाई, इसका इकाई अंक, ठीक है ना। तो 8 और 8 कितने पर 16 हो जाएगा, 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे, 1 हासिल कर देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद दहाई अंक को जोड़ते हैं, ठीक है ना। 1 और 4 कितना है 5 हो जाएगा, 5 में क्या करेंगे 4 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 5 4 यहाँ पर 9 हो जाएगा। जो हमारे पास हासिल बचा था क्या हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 10 हो जाएगा, मतलब 106 हो जाएगा। अब बटे में हमारे पास यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 106 बटे में 24 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकाल कर यहाँ पर 3 भिन्नों को जोड़ते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास कितने भी भिन्न आ जाए, यहाँ पर 4 भिन्न आ जाए, 5 आए, 6 आए, कुछ भी आ जाए, तो आपको यहाँ पर अगर ज्यादा आते हैं, भिन्न आते हैं एक साथ, तो उसका एलसीएम निकाल को ही हल करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए एक और हम लोग यहाँ पर करना सीख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर 5 बटे में 6 है और उनको यहाँ पर 6 बटे में 5 को जोड़ना है, 3 बटे 2 को भी जोड़ना है और 6 बटे 3 को जोड़ना है। तो हमारे पास यहाँ पर कई भिन्न आ गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार के भिन्नों को हम लोग यहाँ पर इसी तरह से हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, हम नीचे वाली संख्याओं का क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, किसका निकालना पड़ेगा 6 और 5 और 2 और 3 को निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 6, अब इसके यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 और हमको यहाँ पर 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए इसका निकाल लेते हैं। तो 2 से पहले काटते हैं, ठीक है ना। 2 तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, ये 5 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही रहेगा। 2 यहाँ पर 1 का 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा 3 से कटने वाला है, 3 कम 3 हो जाएगा, ये 5 नहीं कटेगा, ये हमारा 1 ही रहेगा। यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा ये 5 से कटने वाला था, यहाँ पर 5 कट जाएगा, ठीक है ना। 5 से कम 5 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 कितने 6 हो जाएगा, 6 5 कितने पर 30 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 6 5 और 2 और 3 का एलसीएम कितना निकल के आया, हमारे पास यहाँ पर 30 निकल गया। कितना निकल के आया, यहाँ पर 30 निकल गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर पहले 5 बटे 6 को सॉल्व करेंगे, इसके बाद 6 बटे 5 को सॉल्व करेंगे, इसके बाद 3 बटे 2 को सॉल्व करेंगे, इसके बाद 6 बटे 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 5 बटे 6 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे 6 का भाग हम लोग यहाँ पर 30 में देंगे, किस में देंगे 6 का भाग आपको 30 में देना है। तो 6 पंचे कितना होता है 30 है। तो हमारे पास यहाँ पर भागफल कितना है 5 आया है। इसका गुणा क्या करेंगे 5 का गुणा 6 के जस्ट ऊपर आपको 5 में कर देना है, ठीक है। तो 55 कितना है 25 हो जाएगा। तो आप इस तरह से आपको 25 लिख देना है। अब देखो यहाँ पर क्या प्लस है, तो आपको यहाँ पर प्लस कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 5 बटे 6 क्या हुआ यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 6 बटे 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे 5 का भाग को यहाँ पर 30 में देना है, किस में देना है 5 का भाग 30 में देंगे तो क्या हो जाएगा 5 6 कितना होता है यहाँ पर 30। तो हमारे पास यहाँ पर 6 भागफल आया। इस 6 का गुणा क्या करेंगे 5 के जस्ट ऊपर आपको 6 में करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 और 6 का गुणा करेंगे तो 6 कितना होगा 36 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 36 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमको क्या करना है और 3 बटे 2 को सॉल्व करना है। पहले प्लस है तो आपको यहाँ पर प्लस को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। तो 3 बटे 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 का भाग किस में देंगे हम लोग यहाँ पर
30 में देंगे तो क्या होता है 15 दूना 30, मतलब यहाँ पर 2 का भाग अगर हम 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा हमारे पास यहाँ पर 15। तो क्या करेंगे इस 15 का गुणा क्या करेंगे 2 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 3 में कर देना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 15 यहाँ पर 45 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे इस तरह से 45 आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, आपको 6/3 को सॉल्व करना है। पहले प्लस है तो आपको यहाँ पर प्लस लिख देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे 6/3 है ना, तो 3 का भाग क्या करना है आपको यहाँ पर ये 30 में देना, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 धामा कितना होता है 10, कितना सॉरी 3 धामा कितना होता है यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। 10 बार में हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा 30 कट रहा है। तो क्या करेंगे इस 10 का गुणा क्या करना है 3 के जस्ट होगा को यहाँ पर 6 में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 धामा कितना होता है यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये हम लोगों ने यहाँ पर उसका कर लिया, हल कर लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है दोस्तों, अब सभी नंबर को ऊपर वाले सभी नंबर को जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इकाई अंक को जोड़ते हैं, ठीक है, ताकि आसान रहे जोड़ना। देखो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 में 5 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 11 5 यहाँ पर 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 6 लिख देना है, 1 हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलो हम लोग यहाँ पर दहाई अंक को जोड़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 6 और 4 कितना यहाँ पर 10 हो जाएगा। और 10 में क्या करेंगे 3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 13 2 15 हो जाएगा। 15 में 1 को जोड़ेंगे जो हासिल था 15 1 क्या यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा 15 यहाँ पर 16 मतलब यहाँ पे 100 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 66 हो जाएगा। और बटे हमारे पास यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 166 बटे में हमारे पास यहाँ पर 30 यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़ हम लोगों ने यहाँ पर बेसिक टू एडवांस लेवल तक के जोड़ को लोग सीख लिया है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो ये एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।